दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 1 रुपए के स्टील के उस सिक्के के बारे में जो कि आज के समय में बिक रहा है लगभग 2000 रुपए से लेके 5000 रुपए के बीच में। और ये सिक्का है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का विदाउट मिंट मार्क वाला क्वाइन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने ये सिक्का अभी तक नहीं खरीदा है तो इसको आप जल्द से जल्द खरीद लें, क्योंकि इसकी कीमत आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन इसे खरीदने से पहले आप लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही वो लोग जो इस सिक्के को बेचना चाहते हैं वो सभी लोग भी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं भारतीय करेंसी से रिलेटेड यूट्यूब का नंबर 1 चैनल मास्टर जी, जहां पर आपको मिलती है सिर्फ 100% सच्ची जानकारियां। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास 1 रुपए के 3 अलग अलग एक ही थीम के सिक्के, जिसमें एक सिक्का है हैदराबाद मिंट का और बाकी 2 सिक्के हैं बॉम्बे मिंट के। यहाँ पर हैदराबाद मिंट के सिक्के पर आप लोगों को स्टार मार्क आसानी से देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर जो पहला बॉम्बे मिंट का सिक्का है उस पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक डायमंड का मार्क, जबकि वहीं ये दूसरा सिक्का है विदाउट मिंट मार्क वाला बॉम्बे मिंट का क्वाइन। और यही सिक्का है इस थीम का सबसे ज्यादा रेयर क्वाइन। तो ये जो जयप्रकाश नारायण जी की थीम का विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का है, ये सिक्का कोलकाता मिंट का नहीं है, क्योंकि इस थीम के सिक्कों को कोलकाता मिंट ने जारी ही नहीं किया था। और ये विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का है बॉम्बे मिंट की एक डाई वेराइटी, जिसमें कि मिंट मार्क ही मिसिंग था। हालांकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के बॉम्बे मिंट के सिक्कों में एक और वेराइटी भी आती है, जिस वेराइटी में हैदराबाद मिंट वाली रिवर्स डाई यूज की गई थी। यानी कि बॉम्बे मिंट से टोटल 3 वेराइटी के क्वाइंस आए थे। इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग सबसे पहले तो हैदराबाद मिंट और बॉम्बे मिंट का फर्क समझ लीजिए। बॉम्बे मिंट के जो नॉर्मली सिक्के देखने को मिलते हैं उसमें जो जयप्रकाश नारायण जी का पोर्ट्रेट है वो उभरा हुआ देखने को मिलता है। वहीं जो हैदराबाद मिंट वाले सिक्के होते हैं उन पर बना हुआ ये चित्र होता है फेडेड यानी कि धुंधला सा। तो ये हो गया बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्कों का फर्क। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे मिंट के सिक्कों में देखने को मिलती हैं टोटल 3 वेराइटीज। पहले सिक्कों में आप लोगों को चित्र उभरा हुआ देखने को मिलेगा, साथ ही मिंट मार्क होगा डायमंड। इनमें जो दूसरी वेराइटी देखने को मिलती है उसमें मिंट मार्क तो डायमंड ही होता है, लेकिन उनमें जो पोर्ट्रेट होता है वो होता है फेडेड। यानी कि ऐसा माना जाता है कि वो डाई थी हैदराबाद मिंट वाले क्वाइंस की। और यहाँ पर जो तीसरी और सबसे ज्यादा रेयर वेराइटी है उसमें आप लोगों को ये चित्र तो उभरा हुआ ही दिखेगा, लेकिन उन सिक्कों में मिंट मार्क ही मिसिंग होता है। और यही विदाउट मिंट मार्क वाले बॉम्बे मिंट के सिक्के ही होते हैं सबसे ज्यादा रेयर। तो यहाँ पर जो विदाउट मिंट मार्क वाला 1 रुपए का सिक्का आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सिक्का मैंने फरवरी 2022 में यूएनसी कंडीशन में खरीदा था लगभग 1250 रुपए का। वहीं ऐसा ही एक अगला यूएनसी कंडीशन का सिक्का जो मैंने मार्च 2023 में खरीदा था, ये मुझे पड़ा था लगभग 1900 रुपए का। लेकिन दोस्तों आज यानी कि 2024 की कीमतें काफी ज्यादा अलग हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो के एंड में मिलेगी। हालांकि मैं यहाँ पर उन नए कलेक्टर्स को सावधान करना चाहूंगा जो कि इस विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के को खरीदना चाहते हैं या शायद उन्होंने अब तक इसको खरीद भी लिया हो। तो अगर आपने इस सिक्के को अभी तक नहीं खरीदा है तो आप लोग खरीदने से पहले मेरी इन सारी बातों का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस तरह के सिक्कों में कुछ टूल्ड क्वाइंस भी बेचे जा रहे हैं। यानी कि कुछ जालसाज लोगों ने इस तरह के टूल्ड या फिर फेक क्वाइंस बना दिए हैं और उनको कुछ डीलर्स असली बताकर बेच भी रहे हैं। तो यहाँ पर टूल्ड क्वाइंस का मतलब होता है कि उस सिक्के में किसी कारीगर ने अपनी कुछ कारीगरी करके उसको ये रूप दिया है। तो यहाँ पर इन सिक्कों में किया ये जा रहा है कि इनमें आने वाले हैदराबाद मिंट और बॉम्बे मिंट के मिंट मार्क वाले सिक्कों को घिस कर उसको बिना मिंट मार्क वाला सिक्का बना दिया जाता है और उस पर घिसने का निशान भी ना दिखे, इसलिए उन टूल्ड क्वाइंस को एसिड से वॉश भी कर दिया जाता है, जिससे कि एक नया कलेक्टर उनको पहचान ना सके। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह
तरह के टूल्ड या फिर फेक कॉइन्स को कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के टूल्ड कॉइन को मोबाइल या फिर मैग्नीफायर से जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर इसके ईयर के नीचे आप लोगों को घिसने के कुछ निशान देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऐसे ज्यादातर टूल्ड कॉइन को एसिड वॉश भी किया गया होता है, जिस वजह से ये सिक्के अपनी चमक भी खो देते हैं। साथ ही इनका सरफेस भी काफी ज्यादा खुरदुरा भी हो जाता है, जिससे कि एक नॉर्मल कलेक्टर इस तरह के फेक कॉइन्स को पहचान भी नहीं सकता। इसके अलावा इन टूल्ड कॉइन्स पर आप लोगों को सफेद रंग की एक परत भी देखने को मिलती है, जो कि एसिड से वॉश करने की वजह से बन जाती है। जबकि वहीं असली सिक्के में आप लोगों को एक अलग ही चमक देखने को मिलेगी, जो कि आपको एक नॉर्मल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने हुए सिक्के में भी देखने को मिलती है। तो कोशिश करें कि आप इस सिक्के को यूएनसी कंडीशन में ही खरीदें, ताकि आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना कम से कम रहे। तो अगर आप ये सिक्का खरीदना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे ही डीलर से इसको खरीदें जो कि इस बात की गारंटी ले सके कि वो सिक्का 100% असली सिक्का है, क्योंकि इस तरह के कुछ और भी प्रकार के सिक्के हैं जिनके मिंट मार्क्स को टूल्ड करके बेचा जा रहा है। तो कोशिश करूंगा कि अपनी आने वाली अगली वीडियोस में मैं आपको इसी तरह के कुछ और भी टूल्ड और फेक कॉइन्स की जानकारी दे सकूं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के की कीमत की, तो आज 2024 में इस तरह के विदाउट मिंट मार्क वाले यूएनसी कंडीशन की जो कीमत है वो चल रही है लगभग 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए के बीच में, और ये कीमत फ्यूचर में और भी बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ये विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कीमत रखता है लगभग 1,000 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें हैदराबाद और बॉम्बे मिंट के मिंट मार्क वाले सिक्कों की कीमत की, तो ऐसे भी कुछ सिक्के मैंने जेम यूएनसी कंडीशन में खरीदे हैं 50 रुपए पर पीस के हिसाब से। हालांकि ये सभी सिक्के मैंने लगभग 2022 के आसपास खरीदे थे, और आज यानी कि 2024 में ऐसा एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का तकरीबन 100 रुपए तक की कीमत रखता है, क्योंकि जेम यूएनसी कंडीशन के सिक्के भी आसानी से नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के बीच में मैंने जो आप लोगों को बॉम्बे मिंट की एक वेराइटी बताई थी, वो वेराइटी का सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है तकरीबन 250 से 300 रुपए तक। हालांकि यहाँ पर इस तरह के जो यूज्ड सिक्के होते हैं, जो कि आप लोग मेरे पास भी देख सकते हैं, ये सिक्के मैंने लगभग 1 साल पहले 5 रुपए पर पीस के हिसाब से खरीदे थे, और ये कीमत अभी भी लगभग 5 से 10 रुपए पर पीस के हिसाब से ही चल रही है। तो अगर आप में से किसी के पास इस तरह का विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का मौजूद हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही उस सिक्के की पिक्चर्स भी आप लोग हमारी इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस सिक्के को किसी एग्जीबिशंस में जाकर भी आसानी से सेल कर सकते हैं। एग्जीबिशंस की जानकारी मैंने आप लोगों को हमारी पिछली वीडियो में दे रखी है, तो आप हमारी पिछली वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।